सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्न नंबर 1.3 देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, ये देखिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हम विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करेंगे। हम परिमेय मान के चलेंगे और अपरिमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मान रहे हैं यहाँ, माना करणी 5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या की परिभाषा समझ लें हम, तब हमें सवाल समझने में मजा आएगा। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। P और Q पूर्णांक होती है और Q बराबर नहीं होता है 0 के, और हम कहते हैं P/Q सहअभाज्य संख्या होती है। संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 मैंने लिख दिया, 2/3 ये परिमेय संख्या है। लेकिन यदि मैं लिखूं 10/15 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? इसमें 5 जो गुणनखंड है दोनों में कॉमन है, वो वैसी बात नहीं होना चाहिए। 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 × 5 होता है। 15 का 3 × 5 होता है। ये है को प्राइम, मतलब 2/3 को 2 और 2/3 में क्या है? P और Q को प्राइम होगा। लेकिन 10/15 में को प्राइम नहीं है, 5 इसमें कॉमन आ रहा था। तो परिमेय संख्या हम कहते हैं P/Q क्रम में होती है। P और Q पूर्णांक होते हैं। Q बराबर नहीं है तो 0 के, P और Q सहअभाज्य होती हैं। इस बात का यूज करेंगे हम, देखना आगे विरोधाभास जब हम करेंगे तब देखेंगे आप ध्यान से। हमने माना करणी 5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। अब त्रिक गुणा करेंगे हम इसका, इससे त्रिज्या गुणा करेंगे हम। करणी 5 Q बराबर P, क्या किया हमने? त्रिक गुणा करने पर, त्रिक गुणा करने पर अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे हम। करणी 5 Q का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में देखने को मिलते रहता है। हम जानते हैं वर्गमूल और वर्ग कर देंगे तो 5 बचेगा, और ये Q का वर्ग, यहाँ P का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया, जरूरत पड़ेगी इसकी। इसलिए हम देख रहे हैं इस संबंध से कि जो 5 है ना, P वर्ग को विभाजित करता है। यहाँ लिखेंगे संख्या 5 P वर्ग को, किसको? P वर्ग को विभाजित करती है। इसलिए संख्या 5 P को भी विभाजित करेगी। देखिएगा, 5 में P का भाग, 5 का P वर्ग में भाग जाता है ना, P में भी जाता है, और डेफिनेटली P जो है वो 5 का गुणक होगा। मान लिया हमने P बराबर 5R, R कोई पूर्णांक है, ऐसा हमने माना। यहाँ लिख दिया पुनः माना, क्योंकि एक बार हम मान चुके थे ऊपर। P बराबर 5R समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये कहाँ से आया? हम देख रहे हैं कि 5 P को विभाजित करता है, तो डेफिनेटली P जो है, P जो संख्या है वो 5 की गुणक होगी। इस हिसाब से हमने लिखा P बराबर 5R, माना P बराबर 5R। यदि यहाँ पर 3 होता तो हम 3R लिखते। क्लियर? यही संख्या आती है, P बराबर 5R। समीकरण 1 रखना, समीकरण 1 ये था, इसको लिखा अपन ने 5 Q की घात 2 बराबर P की घात 2, समीकरण 1 था। इसे हम क्या करने जा रहे हैं? 5 Q की घात 2 बराबर P का वर्ग है ना, किसका वर्ग लिखेंगे? 5R का होल वर्ग। मान रख दिया हमने। 5 Q का वर्ग बराबर 5 पंजे 25 R की घात 2। इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 ऐसा कट सकता है। तो Q का वर्ग बराबर 5R का वर्ग। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो 5 है Q वर्ग को क्या लिखेंगे? संख्या 5 Q वर्ग को
विभाजित करती है, इसलिए संख्या 5 Q को भी विभाजित करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या 5 P व Q दोनों को विभाजित करती है, जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है। अतः करनी 5 अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमारी बात सिद्ध हो जाती है। हमने देखा जो 5 था वो है 5 P और Q दोनों को हित करता है, जबकि हमने देखा था P और Q सहभाज्य होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे विरोधाभास के माध्यम से हल करेंगे हम। हल लिखा है हम, माना 3 + 2 √5 = P/Q एक परिमेय संख्या है। 3 पक्षांतर करेंगे, अब 3 जुड़ रहा है, इधर आकर घटेगा। 2 √5 P/Q - 3/1 लिख सकते हैं। अपन ने पक्षांतर किया है, पक्षांतर करने पर यहाँ ये +3 है, -3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये 2 √5 इसका एलसीएम आया Q, इसका इससे गुणा P, इसका इससे गुणा 3Q। जब इन दोनों गुणा लघुत्तम होता है तो इसका इससे गुणा करके यहाँ लिखते हैं, इसका इससे गुणा करके यहाँ लिखते हैं। जब अंश का जो गुणा होता है वो लघुत्तम होता है, तब इसका इससे गुणा करके यहाँ लिखते हैं और इसका इससे करके यहाँ लिखते हैं। बीच में चिन्ह रहता है, वही चिन्ह हम लगाते हैं। ये क्या लिखेंगे, पक्षांतर कर रहा है, ये परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है। √5 = P - 3Q अपान ये 2 यहाँ गुणा करेगा, इधर भाग करेगा 2Q हो जाएगा, ये इधर भाग करेगा। परिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास हो रहा है, अतः 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय। इसको विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करेंगे हम। माना पहला कर रहे हैं अपन, इसको माना हमने 1 करनी 2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। इसका परिमेयकरण कर रहे हैं हर का हम, तो करनी 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, करनी 2 × करनी 2 P/Q। परिमेयकरण किया हर का हमने।
अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, अंडर रूट 2 यहीं रहेगा, नीचे वाला 2 बन जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्गमूल यूज करेंगे, वर्गमूल 4 होगा, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है। यहाँ लिख देंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी p/q एक परिमेय संख्या है। 2 का तरह गुणा कर देंगे, अंडर रूट 2 बराबर 2p/q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। सारे तीनों सवाल एक जैसे मिलेंगे आपको। इसको भी माना हमने, माना 7/5 = p/q एक परिमेय संख्या है। √5 = p/q और जब 7 गुणा करा इधर का भाग करेगा, एक परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। थर्ड भी ऐसे ही है, माना 6^2 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। √2 बराबर p/q -6 एक परिमेय संख्या होगी। पक्षांतर से आइए, धन से तरह ऋण से होगा, परिमेय संख्या होगी। √2 बराबर q है LCM, ये p -6 की हो जाएगा। एक परिमेय संख्या होगी। वही हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है। अतः 6√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार सिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है।